बढ़ के दूध के, और दूसरी भावना आपको देनी है पान के पत्ते की रस की। तो पान के पत्तों का रस निकालिए, रस निकाल करके फिर उस सत्यानाशी की जड़ से खूब अच्छी तरह से रगड़ाई करिए। 3-4 घंटे आप इसकी घुटाई करें। घुटाई करने के बाद में आप चने की जितनी गोलियां या 1-1 ग्राम की मात्रा में प्रातः सायं दूध के साथ सेवन करते हैं तो यह अत्यंत धातु वृद्धि को करेगा और यौन रोगों को समाप्त करेगा। और जो नपुंसक लोग हैं जिनकी यौन क्षमता बिल्कुल समाप्त हो गई है, उन लोगों के लिए भी यह बहुत ही कारगर और बहुत ही गोपनीय यह प्रयोग मैंने आपको बताया। तो सत्यानाशी प्रायः सब जगह पर मिल जाता है। यह पार्कों में, खेत में, खाली जगहों पर सब जगह ये मिल जाता है। ध्यान रखना कहीं ज़्यादा ताकत के चक्कर में बहुत ज़्यादा सेवन भी ना करें। जितनी मात्रा जैसा प्रयोग हम बताएं उसके ऊपर आप ध्यान दे दें। यह बहुत ही सरल प्रयोग है। दूसरा यह क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये थोड़ा सा हल्का सा ये वमन या उल्टी जैसा भी ये करता है, ये बकबका इसका स्वभाव है, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में भी आप कृपा करके सेवन नहीं करना। दूसरी बात जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जिनको जलोदर है, एसाइटिस की जो रोगी हैं, उनके लिए यह एक बहुत ही कारगर है। उसके लिए क्या करना है, हम बात करते हैं पंचांग की। पंचांग आप समझ गए होंगे, इसकी जड़, इसकी पत्तियाँ, इसके तना और इसके फल, इसके फूल, और ये सब मिला करके आप उसको टुकड़े कर करके छोटे छोटे छाया में सुखा दें, पाउडर करके रख लें। 10 ग्राम को आप खूब अच्छी तरह से 200 ग्राम पानी में उबालें और जब बचे 1/4 50-60 ग्राम रह जाए, चौथाई से भी कम रह जाए, फिर छान करके सुबह शाम पिला दीजिए। जिनको जलोदर की बीमारी है उनके लिए यह बहुत ही रामबाण है, बहुत ही कारगर है। और जिनको कम पेशाब होता है उन रोगियों के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है। जिनको चर्म रोग है उन चर्म रोगियों के लिए भी इसको आप रात को भिगो करके सुबह जैसा मैंने बताया उसको उबाल करके आप नियमित रूप से पिएं तो यह बहुत ही लाभकारी है। तो आज हमने बहुत सारे सत्यानाशी के प्रयोगों को जाना। और वैसे तो जिनको सोराइसिस है, सोराइसिस जैसी जो भयानक स्किन प्रॉब्लम है उसके लिए भी बहुत ही रामबाण है, हमने प्रयोग करके देखा है। तो उनको क्या करना है, सत्यानाशी को, ताज़ी सत्यानाशी को आप ले आएँ। इस स्वर्णाक्षरी है, ताज़ी स्वर्णाक्षरी को आप जंगल से लेकर के आएँ। इसको कूटें, इसको कूट करके इसका रस निकालिए, पूरा तने पत्ते सब रस निकाल करके, और उस रस के अंदर जैसे आपने 1 किलो रस निकाल लिया, 500 ग्राम यानी कि आधा कम से कम आप सरसों के तेल में धीरे धीरे इसको पकाइए। तो धीरे धीरे पकाएंगे तो पकाने से आप देखेंगे कि जो रस सारा उड़ जाएगा। तो उस तेल को आप संभाल के रखिए और उस तेल को जिनको स्किन प्रॉब्लम है, चाहे एक्जिमा है, चाहे सोराइसिस है, चाहे दाद, खाज, खुजली कुछ भी है, वहाँ लगाइए। तो आप देखेंगे ये बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है और आपकी स्किन प्रॉब्लम को ख़त्म करेगी। हालांकि लगाने के लिए बहुत अच्छा तेल है, खाने के लिए आप कायाकल्प वटी जो हम बनाते हैं उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। तो कायाकल्प वटी से स्किन प्रॉब्लम में बहुत लाभ होता है। खजरारिष्ट है, महामंजिष्टादिक्वात है, इनका भी आप सेवन कर सकते हैं साथ में। तो स्किन प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अचूक है। जिनको बहुत खुजली होती है वो लोग भी पत्तों को उबाल करके पानी में, पत्ते उबाल करके ज़रूर छान लेना, क्योंकि कांटे होते हैं, कहीं नहाने समय ना लगे, कांटे ना चुभे, तो उस पानी से नहाने से भी खुजली ख़त्म होती है। कितनी भी भयानक खाज हो, एकदम चमत्कारिक इसका प्रयोग है। तो दाद हो, खाज हो, खुजली हो या यौन रोग हो, चाहे आँखों की समस्या हो, चाहे वो जलोदर हो, चाहे लीवर की प्रॉब्लम, इन सभी रोगों में आप प्रयोग करिए इस सत्यानाशी का और बीमारी को करिए सत्यानाश और आप पाइए नया जीवन। तो यह एक बहुत ही लाभकारी पौधा जिसके संदर्भ में हमने चर्चा की। फिर और भी जानकारी लेकर के मैं हूँगा आपके बीच। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए विदा। फिर हम एक और औषधि पौधों के साथ मिलेंगे आपके साथ। यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि, a division of Patanjali Yogpeeth in Haridwar, North India, is organizing the first international conference on yoga for health and social transformation. Between January 2 and 5, 2011, there are 3 themes: Yoga and Health, Yoga as Therapy, and Yoga and Society. A unique feature of the event is a chance to interact with yoga masters from all over India who will be present at the inauguration. The event promises to be an academic treat with scientists from premier institutes in India such as All India Institute of Medical Sciences, the National Institute of Mental Health and Neurosciences, as well as from abroad. We are particularly happy to mention that speakers are coming from universities in the US such as Harvard Medical School, Boston University, University of California, San Francisco,